आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 17 अक्टूबर 2024 है, दिन है गुरुवार और आज से प्रारंभ हो रहा है कार्तिक मास के स्नान का। वैसे तो कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है 18 अक्टूबर से, लेकिन कार्तिक मास का जो स्नान होता है या फिर व्रत धारण करते हैं या फिर कोई नियम भी ले रहे हैं तो उसका प्रारंभ हो जाता है शरद पूर्णिमा से। और शरद पूर्णिमा 17 अक्टूबर को सूर्योदय काल में हमें प्राप्त हो रही है। तो आज यानी कि 17 अक्टूबर से ही ब्रह्म मुहूर्त से स्नान का प्रारंभ हो जाएगा। तो आज से आप हमारे इस चैनल पर कार्तिक मास की कथा, कहानियां और मंत्र इत्यादि सभी चीजें सुनने वाले हैं। तो आपसे आग्रह है कि प्रतिदिन जो आप कथा प्रारंभ करते हैं सुनना, पहले अध्याय से अंतिम अध्याय तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्रतिदिन की कथा कहानियां जरूर सुनिए। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो, जैसे कि कार्तिक मास के पूजा पाठ से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो या फिर आप कोई नियम पालन के बारे में जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो प्रतिदिन की कथा की वीडियो में ही अंत में आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आज कई लोगों ने पूछा है कि कार्तिक मास के व्रत और नियम का संकल्प हम किस प्रकार से लेंगे, और पहले दिन ही पीरियड्स की अवस्था में है तो हम संकल्प कैसे लेंगे। तो ऐसे जो भी प्रश्न है उनका उत्तर आपको आज की वीडियो के अंत में मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपके आज जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका उत्तर आपको कल की वीडियो में मिलेगा, ठीक है। और आज कार्तिक मास का पहला दिन है, तो प्रथम पूज्य भगवान गणपति का ध्यान करके आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। और कार्तिक मास महात्म्य सुनने से पहले आज आप सुनेंगे नित्यनेम की कहानी, जिसे कार्तिक मास में प्रतिदिन अवश्य सुनना चाहिए। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से अन्न और धन के भंडारे भर जाते हैं। एक समय की बात है, दो माँ बेटी थी। वो रोजाना नित्यनेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्यनेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्यनेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देते और कोई कहानी नहीं सुनता था, तो वो भूखी ही रह जाती थी। एक दिन उसकी पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वो आती, कहानी सुनती तो बहू खाना खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है और जब हम कहते हैं तब नहीं खाती। माँ ने कहा कि अब जब पड़ोसन आए तो उसे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी जब माँ मना करे तब मत जाना। अगले दिन सासू ने भी मना कर दिया तो पड़ोसन नहीं आई। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता था तो वो भूखी ही रहती थी। एक बार उसके ससुर ने उसकी सास से पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं है। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी इसलिए खाती नहीं होगी, तो इससे काम मत कराया करो। लेकिन वो तो फिर भी नहीं खाती थी। धर्मराज का आसन डोल उठा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। जब स्वर्ग से विमान आया तो सासू माँ बोली, मैं चलूंगी। तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने तक का समय नहीं था, फिर अब कैसे चलोगी। तब जिठानी ने पूछा कि मैं चलूं, तो उसने कहा कि तुम्हें तो मालिक के लिए खाना बनाना है, कहानी सुनने तक का भी तुम्हारे पास समय नहीं था। फिर ननद ने कहा कि मैं चलूं, तो कहने लगी कि तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी, मेरी कहानी तुम कभी नहीं सुनती थी। तब पड़ोसन बोली कि क्या मैं चलूं, तो बोली, हाँ चलो, तुमने ही तो मेरे नित्यनेम की कहानी सुनी है। वो अपने पति के पास गई तो पति बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी ही जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। तब बहू के साथ पड़ोसन भी विमान में बैठकर गई। इस कथा का सार ये है कि इसी तरह से पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। आज से प्रारंभ होगा कार्तिक मास का स्नान, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक ये पूरे एक महीने का समय हम भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास में व्रत धारण करते हैं, स्नान करते हैं, दीप दान करते हैं या फिर अपनी इच्छा अनुसार किसी न किसी वस्तु का दान करते हैं, कुछ चीजों का त्याग करते हैं। इस पूरे महीने में अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई ना कोई नियम जरूर लेना चाहिए। अगर आप स्नान का नियम लेना चाहते हैं तो स्नान कर सकते हैं हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, और अगर आप स्नान नहीं कर पाते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो शाम के समय दीपदान का नियम ले सकते हैं, तुलसी पूजन का नियम ले सकते हैं, शालिग्राम के पूजन का नियम ले सकते हैं। इसी प्रकार से प्रतिदिन आप कुछ दान करेंगे, इस प्रकार का भी नियम आप चाहे तो ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा अधिक मात्रा में आपको प्राप्त हो तो आप कार्तिक मास का व्रत भी धारण कर सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि कार्तिक मास अत्यंत श्रेष्ठ और पुण्य फल देने वाला है। इस महीने में किए गए जप तप दान का फल कहीं अधिक प्राप्त होता है वर्ष भर में किए गए जप तप और दान से। इसलिए कार्तिक मास का समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखते हुए या फिर अपने समय का ध्यान रखते हुए आप कोई भी नियम ले सकते हैं।
अगर आप एक छोटा सा भी नियम पालन कर लेते हैं पूरे महीने में, तो अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत सारा पुण्य फल संचित कर लेंगे, जो कि जन्म जन्मांतर तक आपको प्राप्त होगा। कार्तिक मास का कितना अधिक महत्व है, इसका वर्णन स्कंद पुराण में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने किया है। कार्तिक मास के पहले अध्याय में ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है कार्तिक मास की श्रेष्ठता तथा उसमें करने योग्य स्नान, दान, भगवत पूजन आदि धर्मों का महत्व। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती देवी जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहता हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह वचन सुनकर श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा जी से इस प्रकार पूछा था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, यह बताइए। नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मासों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ अर्थात बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद जी से कहा, बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए यह बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म्य कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ भी पुण्य किया जाता है उसका नाश मैं नहीं देखता। हे नारद, यह मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। यह पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन्निकट हो जाते हैं और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु, सुवर्ण, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, जो भी तप किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बताया है। भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ भी दान देता है उसे वह अक्षय रूप में प्राप्त करता है। उस समय अन्नदान का महत्व अधिक है। उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देखकर पराये अन्न को सर्वथा त्याग देता है, वह अतिकृच्छ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं। इसी प्रकार अन्नदान के सदृश दूसरा कोई दान नहीं है। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्यायोपार्जित द्रव्य के दान का सुअवसर दुर्लभ है। उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। हे मुनिश्रेष्ठ, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए और दान आदि करने में असमर्थ मनुष्य भगवान नामों का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर अथवा शिव मंदिर में रात को जागरण करें। शिव और विष्णु के मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करें। यदि दुर्गम वन में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के वनों में जागरण करें। भगवान विष्णु के समीप उन्हीं के नामों और लीला कथाओं का गायन करें। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ मनुष्य कहीं अधिक जल न पावे अथवा रोगी होने के कारण जल से स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन कराए। जो स्वयं दीपदान करने में असमर्थ हो वह दूसरों के बुझे हुए दीप को जला दे अथवा हवा आदि से यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा न हो सकने पर तुलसी अथवा आंवले का भगवत बुद्धि से पूजन करे। मन ही मन भगवान विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। गुरु के आदेश देने पर उनके वचन का कभी उल्लंघन न करे। यदि अपने ऊपर दुख आदि आ पड़े तो गुरु की शरण में जाए। गुरु की प्रसन्नता से मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। परम बुद्धिमान कपिल और महातपस्वी सुमति भी अपने गुरु गौतम की सेवा से अमरत्व को प्राप्त हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्त पुरुष कार्तिक में सब प्रकार से प्रयत्न करके गुरु की सेवा करे। ऐसा करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सब दानों से बढ़कर कन्यादान है, उससे अधिक विद्यादान है और विद्यादान से भी अधिक गोदान का महत्व होता है और गोदान से भी बढ़कर अन्नदान है, क्योंकि यह समस्त संसार अन्न के आधार पर ही जीवित रहता है। इसलिए कार्तिक में अन्नदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में नियम का पालन करने पर अवश्य ही भगवान विष्णु का सारूप्य एवं मोक्षदायक पद प्राप्त होता है। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए।
चंदन से उनका पूजन करना चाहिए। अनेकों प्रकार के वस्त्र, रत्न और कंबल देने चाहिए। ओढ़ने के साथ ही रुईदार बिछावन, जूता और छाता भी दान करना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य युग युग के पापों का नाश कर डालता है। जो कार्तिक मास में भगवान विष्णु के आगे अरुणोदय काल में जागरण करता है और नदी में स्नान करके भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, वैष्णवों का दर्शन तथा नित्य प्रति भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अहो, जिन लोगों ने भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु का पूजन नहीं किया, वे इस कलयुग की कंदरा में गिरकर नष्ट हो गए, लुट गए। जो मनुष्य कमल के एक फूल से देवताओं के स्वामी भगवान कमलापति की पूजा करता है, वह करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर डालता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह एक एक दल पर मुक्ता दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के श्री अंगों से उतारी हुई प्रसाद स्वरूपा तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा भगवान के निर्माल्यों से अपने अंगों का मार्जन करता है, वह मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। भगवत पूजन संबंधी प्रसाद स्वरूप शंख का जल, भगवान की भक्ति, निर्माल्य पुष्प आदि, चरणोदक, चंदन और धूप ब्रह्म हत्या का नाश करने वाले हैं। हे नारद, कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करें और प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को अन्न दान दें, क्योंकि सब दानों में अन्न दान ही सबसे बढ़कर है। अन्न से ही मनुष्य जन्म लेता और अन्न से ही बढ़ता है। अन्न को समस्त प्राणियों का प्राण माना गया है। अन्न दान करने वाला पुरुष संसार में सब कुछ देने वाला और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है। पूर्व काल में सत्यकेतु ब्राह्मण ने केवल अन्नदान से सब पुण्यों का फल पाकर परम दुर्लभ मोक्ष को भी प्राप्त कर लिया था। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता, तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते। भगवान नाम स्मरण की महिमा का वर्णन मैं भी नहीं कर सकता। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। इस प्रकार प्रतिदिन कीर्तन करें। नित्य प्रति भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक का भी कार्तिक में श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य पाठ करें। जिन्होंने श्री भागवत पुराण का श्रवण नहीं किया, पुराण पुरुष भगवान नारायण की आराधना नहीं की और ब्राह्मणों के मुख रूपी अग्नि में अन्न की आहुति नहीं दी, उन मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही गया। हे देवर्षि, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में भी नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र न तो हुआ है और न ही होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष देने वाली है। गीता के एक अध्याय का पाठ करने से मनुष्य घोर नरक से मुक्त हो जाते हैं, जैसे जड़ ब्राह्मण मुक्त हो गया था। 7 समुद्रों तक की पृथ्वी का दान करने से जो फल प्राप्त होता है, शालग्राम शिला के दान करने से मनुष्य उसी फल को प्राप्त कर लेता है। अतः कार्तिक मास में स्नान तथा दान पूर्वक शालिग्राम शिला का दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय समाप्त हुआ। अगर आप कार्तिक मास में किसी भी प्रकार का नियम पालन करना चाहते हैं, जैसे कि आप प्रतिदिन स्नान करना चाहते हैं, प्रतिदिन दान करना चाहते हैं, या फिर प्रतिदिन दीपदान करना चाहते हैं, या कार्तिक मास में प्रतिदिन तुलसी की पूजा, शालिग्राम की पूजा करना चाहते हैं, व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब कार्तिक मास में अगर आप कोई भी नियम ले रहे हैं, तो आपको आज, जैसे कि आप स्नान कर रहे हैं, तो स्नान करने के बाद जब भगवान श्री विष्णु की आप पूजा करेंगे, तो पूजा करते समय अपने नियम का आपको संकल्प लेना है। देखिए, संकल्प लिए बिना अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता, मिलता तो जरूर है, लेकिन आधा अधूरा। अगर आप संकल्प लेकर कोई भी कार्य करते हैं, एक तो दृढ़ संकल्प मन के अंदर जब आ जाता है, तो फिर कोई भी बाधा आए हम उस कार्य को पूरा करते हैं। दूसरा, भगवान हमें शक्ति प्रदान करते हैं उस संकल्प को पूरा करने की। और तीसरा, उसका फल हमें संपूर्ण प्राप्त होता है, मतलब जो भी हम नियम करते हैं उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। कोई भूल चूक हो भी जाती है हमसे जाने अनजाने, तो भगवान उसे भी क्षमा कर देते हैं। इसलिए पहले दिन संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आप जो भी नियम लेना चाहते हैं, उसके लिए भगवान श्री विष्णु के सामने जब आप पूजा कर रहे हैं, तो शुद्ध घी का दीपक जलाकर और सबसे पहले संकल्प लीजिए। अपने दाहिने हाथ में आपको थोड़ा सा अक्षत लेना है, थोड़ा पुष्प लेना है, एक सिक्का लेना है और थोड़ा सा जल उस हाथ में डाल लीजिए। फिर भगवान श्री विष्णु के समक्ष अपने हाथ को रखकर प्रार्थना कीजिए कि हे श्री विष्णु, हे जगत के पालनहार, हे दामोदर, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं, अपना नाम बोलिए, फिर अपने गोत्र का नाम बोलिए, फिर जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, जो आपका एड्रेस है, उस एड्रेस को भगवान श्री विष्णु के सामने दोहराइए और प्रार्थना कीजिए कि हे श्री विष्णु, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए मैं कार्तिक मास में कोई भी नियम जो आप लेना चाहते हैं वो नियम बोलिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके उस नियम का पालन करने में वो आपकी मदद करें। चाहे फिर आप स्नान का नियम लेना चाहते हैं, दीपदान का नियम ले रहे हैं, जो भी नियम ले रहे हैं,
आप प्रार्थना कीजिए कि आज से यानी कि शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक मैं इस नियम का पालन करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। आप मेरी मदद कीजिए कि मैं इस नियम का पालन निर्विघ्न रूप से कर पाऊं और मुझे इस पूजा का, इस प्रार्थना का संपूर्ण शुभ फल प्राप्त हो। कोई भूल चूक जाने अनजाने मुझसे हो जाए तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपके हाथ में जो सामग्री है भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अब आपका संकल्प प्रारंभ हो जाता है। अब आज से आप नियम पूर्वक उस नियम का पालन कीजिए जो आपने धारण किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। और अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आए हैं कि हम पहले ही दिन पीरियड्स में हैं, तो ऐसी अवस्था में हम अपना स्नान या फिर जो भी नियम लेना चाहते हैं उसका संकल्प किस प्रकार से लें और अपना नियम किस प्रकार से हम पालन करें। देखिए, अगर आप पीरियड्स की अवस्था में हैं और स्नान करना चाहते हैं या फिर व्रत करना चाहते हैं, तो ऐसे में मानसिक रूप से आप संकल्प ले सकते हैं और पहले ही दिन से अपने स्नान का प्रारंभ कर सकते हैं, व्रत भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन बस इतना है कि आपको पूजा नहीं करना है, मतलब कार्मिक पूजा नहीं कर सकते हैं। बाकी आप कथा कहानियां मोबाइल पर सुन सकते हैं, मंत्र सुन सकते हैं और मानसिक रूप से मंत्र जप भी कर सकते हैं। और फिर जब आप शुद्ध हो जाएंगे उसके बाद से आप कार्मिक पूजा भी कर सकते हैं, दीपदान भी कर सकते हैं और दान करना चाहते हैं तो दान भी कर सकते हैं। नियम उसी प्रकार से होंगे, बस हम कार्मिक पूजा नहीं कर सकते हैं अगर हम पीरियड्स में हैं तो। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए। और अब आप सुनेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। इस पूरे कार्तिक मास में कथा कहानियों के साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, तुलसी चालीसा और तुलसी महारानी की आरती, ये आपको प्रतिदिन सुनाई जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी चीजें पसंद आएंगी। ओम विश्वम विश्वरूपचटकारो भूत भव्य भवत प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहना भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपु श्रीमान केशवः पुरुषोत्तम सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठा स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्ष प्रतर्दन प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मंगलम परम ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्ष कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभव अह संवत्सरो व्याल प्रत्ययः सर्वदर्शन अज सर्वेश्वर सिद्ध सिद्धि सर्वादिर्च्युत वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोग विनिश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः सम अमोघ पुंडरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृति रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवा अमृतः शाश्वत स्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दन वेदो वेद विद्यंगो वेदांगो वेदवित् कवि लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो धर्माध्यक्ष कृताकृत चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दष्टश्चतुर्भुज ब्राजेश्वरभोजनं भोक्ता सहस्रोर्जगदाति च अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जिता अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति अनिर्देश्य वपु श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिक् महिष्वासु महीभर्ता श्रीनिवास सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर अजो दूर्मर्षण शास्ता विश्रुतात्मा असुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पति रुदारथि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा समृद्ध संप्रवर्धन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधर सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिदः सिद्धि साधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्ट प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः ऋद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नल कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगाधिकृत युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः
अच्युतः प्रतितः प्राण प्राणदो वासवानुज अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहन वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दर अशोकस्तारणस्तार शूर सौरिर्जनेश्वर अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभीक्षण पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वज अतुलः शर्भो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षण लक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशन उद्भव शोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुह व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्तुष्ट पुष्ट सुभीक्षण रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीर शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तम वैकुंठ पुरुष प्राण प्राणदः प्रणव पृथु हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षज ऋतु सुदर्शन काल परमेष्ठी परिग्रह उग्र संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण विस्तार स्थावर स्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विण्ण स्थविष्टो धर्मयुपो महामख नक्षत्र नेमिर नक्षत्री क्षमा क्षाम समीहन यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतु सत्रम सतां गति सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रता सुमुखा सुष्मा सुघोषा सुखदा सुहृता मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारण स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षण गभस्ति नेमिः सत्त्वस्थ सिंहो भूतमहेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरु उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातन शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिण सोमको अमृतपः सोम पुरजित पुरुषोत्तम विनयोजय सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां प्रति जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमित विक्रम अम्भो निदृढन्तात्मा महोदधी शयोन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदन आनंदो नंदनो नंद सत्यधर्मा त्रिविक्रम महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृंग कृतांतकृत महाविराहु गोविंद सुखेण कनकांगदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्र गदाधर वेथा स्वांगो अजित कृष्णो दृढ़ संकर्षणोच्युत वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्कराक्षो महामनाः भगवान भगानंदी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गति सत्तम सुधन्वा खंड परशुर्दारुणो द्रविड़प्रद दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभांग शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रिय अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबर श्रीध श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वंग शतानंदो नंदिर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशय उदीर्ण सर्वतक्षसुर निशा शाश्वत स्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानर्चिता कुंभो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमित विक्रम कालिनेमि निहावीर शौरी सूर्जनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रिय स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारण प्रिय पूर्णः पुरैता पुण्य पुण्यकीर्तिर्नामय मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोनलः दर्पः दर्पदो दीप्तो धूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृष विधिधर सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिः शुभांगो लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को बालसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्ण बिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंद पर्जन्यः पावनो नील अमृताशो अमृतवपु सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापन न्यग्रोध्वदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदन सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणगो अचिन्त्यो भयकृद् भयनाशन अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धन
भारभृति कथितो योगी योगी स सर्व कामद आश्रम श्रवण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियंता नियमो यमः सत्ववान सात्विक सत्य सत्य धर्म परायण अभिप्राय प्रियार्होर्ह प्रियकृत प्रीतिवर्धन विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर हुतभुग विभु रविर्विलोचन सूर्य सविता रविलोचन अनंतो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विन्ना सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन्तमः कपिल कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासन शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः चमिडाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्य श्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुस्वप्न नाशन वीरः रक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनंतरूपो अनंतसृजित मन्युर्भयापः चतुरष्ट्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगत जननो जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रम आधारिणीले योधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलिया प्राणभृत प्राणजीवन तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्व स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद् यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुक् यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद् यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्द कीचक्री शारङ्ग धन्वा गदाधर रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी नमो नमो अग काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मोह पर दाया निर्मल होय सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होय।
तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती। पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन। बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे। भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। जय जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।